we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. चुनाव राज्य पश्चिम बंगाल इन दिनों चर्चाओं में बना हुआ है। चर्चाओं के पीछे का कारण है पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में न्यायिक अधिकारियों के साथ हुई बदसलूकी और डराने धमकाने की घटना। इस घटना पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस न्याय व्यवस्था में बाधा डालने की गंभीर कोशिश बताते हुए राज्य प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसकी अगुवाई सूर्यकांत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 7 न्यायिक अधिकारियों, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं, उनको घंटों तक बिना सुरक्षा, भोजन और पानी के छोड़ दिया गया। ये बेहद चिंताजनक है। कोर्ट ने कहा कि पहले से सूचना होने के बावजूद राज्य प्रशासन समय पर कार्रवाई नहीं कर पाया, जो प्रशासन की बड़ी विफलता को दिखाता है। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये ममता सरकार की नाकामी है। कोर्ट ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ये भी पूछा कि समय रहते उचित सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं किए गए और न्यायिक अधिकारियों को इस स्थिति में क्यों छोड़ा गया। कोर्ट ने साफ कहा है कि यह घटना कानून के शासन पर सीधा हमला है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त केंद्रीय बलों की तैनाती सुनिश्चित करे। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए और अधिकारियों को बिना डर के अपना काम करने दिया जाए। कोर्ट ने सभी स्थानों पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू करने और आम लोगों की आवाजाही सीमित करने के भी निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवारों को किसी तरह का खतरा है या नहीं, इसका तुरंत आकलन किया जाए और जरूरी सुरक्षा दी जाए। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को अगली सुनवाई में वर्चुअल रूप से पेश होने और पूरी रिपोर्ट देने का आदेश अब कोर्ट की तरफ से दिया गया। कोर्ट ने साफ कहा है कि हर हाल में न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाएगा। वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने इस घटना पर कहा है कि मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे जिन्होंने कल न्यायिक अधिकारियों का घेराव किया, लेकिन लोग एसआईआर से नाराज हैं। मेरे पास कोई पावर नहीं है। उन्होंने मुझसे मेरी सारी शक्तियां छीन ली, कानून व्यवस्था और सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन वो असफल रहे और जजों को सुरक्षा देने में नाकाम रहे। और साथ ही मालदा में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं मालदा में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों से कहना चाहती हूं कि आप लोग बात नहीं समझ रहे हैं, किसी भी तरह के उकसावे में ना आए, आपके लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर ममता बनर्जी की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है और साथ ही उन्होंने इसे बीजेपी की सोची समझी चाल बताया है और कहा है कि वो चुनाव रद्द करवाना चाहते हैं और राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर अब बीजेपी की प्रतिक्रिया भी आई है। इस पूरे मामले पर अब बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। मालदा में स्मृति ईरानी ने टीएमसी पर भ्रष्टाचार और हिंसा के गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। मालदा से एक घटना के समाचार पहुंच रहे हैं हमारे पास, जिसमें जुडिशियल ऑफिसर्स का घेराव कर जिन घुसपैठियों को एसआईआर से निकालने की कवायद इलेक्शन कमीशन ने की, ऐसे जुडिशियल ऑफिसर्स का घेराव करके उन्हें रोका गया। पैरामिलिट्री फोर्सेस ने उन्हें रेस्क्यू किया और तब जाकर उनकी सुरक्षा मुहैया करवा सके। ये पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर का जो ब्रेकडाउन हो उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इलेक्शन कमीशन का ये प्रयास है कि जो भारत के नागरिक हैं वो भारत के चुनाव में, चाहे वो चुनाव राष्ट्रीय हो चाहे वो चुनाव प्रादेशिक हो, उसमें वोट करें, घुसपैठिए बाहर जाएं। क्यों तृणमूल कांग्रेस की सरकार घुसपैठियों के समर्थन में है और भारतीय वोटर्स का इस प्रकार से क्यों तृणमूल कांग्रेस अपमान कर रही है। मालदा की ये घटना अपने आप में चौंकाने वाली नहीं है, क्योंकि जहां टीएमसी है वहां अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार पश्चिम बंगाल की सरकार को लगाई है, हमारे देश में संविधान के संरक्षण की भूमिका सुप्रीम कोर्ट ने निभाते हुए अपना ये डायरेक्शन, अपना ये वक्तव्य दिया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस स्टैंड को एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते आभार व्यक्त करती हूं कि जब एक फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने का दायित्व इलेक्शन कमीशन रखता है, तब क्यों इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों का इस प्रकार से न सिर्फ उनकी अपनी सेफ्टी पर इतना बड़ा प्रहार किया जा रहा है, बल्कि जो एक संवैधानिक व्यवस्था है उस पर प्रहार टीएमसी की सरकार करवा रही है।